जब मंदिरों की जगह वीरानी पड़ी रहती है तो किसी का ध्यान नहीं होता है, लेकिन संस्थान द्वारा अगर उस पर गौर कर लिया जाए और उस पर कुछ निर्माण शुरू हो जाए और तरक्की दिखने लगे तो कई लोग ऐसे सामने आ जाते हैं जो दावा आपत्ति करने लगते हैं। ऐसे ही मामला सामने आया है जान रायटोरिया का, जहां पर मंदिर ट्रस्ट की संकट मोचन की ज़मीन जो है उस पर दावा आपत्ति करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक संत हैं जिन्होंने दावा किया है कि ये हमारे बाप दादाओं की है, मतलब दादाजी की है, लेकिन इस पर किस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है उसको लेकर हमारे साथ अजानुभूत सरकार के जो वो है पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, भगवान दास, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है। इसके अलावा जो मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास कौन कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जब यह ट्रस्ट बिल्कुल वीराना था, यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे निर्माण होने लगा और लोग यहाँ पे अपना आशियाना बनाने लगे, साथ ही यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट को तरक्की दिखने लगी, तो लोग जो हैं यहाँ पे अपना दावा करने लगे हैं। उनका दावा है कि यह मंदिर हमारे बाबा जी का है, दादा का है। तो इस तरीके के होने के बाद किस तरीके की राजनीति हो रही है हम बात करेंगे महंत भगवान दास जी से। महंत जी, किस तरीके की राजनीति समझ में आ रही है और लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारा है, दावा किया है, एक टीवी चैनल के माध्यम से भी किया गया। देखिए, यह संपत्ति के विवाद होते हैं। रामायण में भी कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और संपत्ति जो है, आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि संपत्ति, ज़मीन, भूमि कम होती जा रही है, भूमि घट रही है, आबादी बढ़ रही है। लोगों की निगाहें लगी हुई हैं मंदिरों की संपत्ति पे कि मंदिर में 100 बीघा ज़मीन है, मंदिर में 200 बीघा ज़मीन है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1000 वर्ष पहले भी मंदिर में 100 बीघा ज़मीन थी और एक किसान के पास भी 100 बीघा ज़मीन थी। तो 100 बीघा 1000 में वो परिवार बढ़ता गया, एक के 2 बच्चे हुए, फिर 2 के 4 हुए, तो वो तो ज़मीन घटती चली गई बंटवारे में। मंदिरों में जो होती है वो भगवान की संपत्ति होती है, उसका कोई बंटवारा नहीं होता है। एक महंत के यदि 100 शिष्य हैं तो उनमें जो योग्य शिष्य होगा उसी को महंत बनाया जाता है, बाकी सब उसी के साथ में रह के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी किसने आपत्ति जताई है, अधिकार जताया है कि ये हमारे दादाजी? अभी 2-4 दिन पहले हमारे पास भी आए थे और टीवी मीडिया के माध्यम से भी सुनने को मिला था कि अतलेश्वरानंद जी का कहना है कि यह जान रायटोरिया पर जो भूमि है, लगभग भूमि यहाँ 60-70-80 बीघा के लगभग है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे बब्बा जो हैं उनका नाम था जान राय, प्राण राय, कल्पान राय, ऐसा 3 भाई थे। उन्होंने 1700 एकड़ ज़मीन इस मंदिर में लगाई थी और ये हमारे बब्बा का दिया हुआ या बनवाया हुआ मंदिर है, हमारे ख़ानदानी है। जब ये बात सामने आई तो फिर आपने क्या पहल कही है, कदम क्या? कुछ नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि भाई देखिए, भूमि अगर दान में दी भी गई होगी तो दानदाता का कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, अधिकार होता है यदि उस संपत्ति को कोई खुर्द-बुर्द कर रहा है, नष्ट कर रहा है और दानदाता के परिवार में कोई मौजूद है, जिंदा है, तो उसको विरोध करने का या मंदिर की संपत्ति को बचाने का अधिकार होता है। लेकिन दिए हुए दान में यदि कोई कहे कि ये हमारा है, ये बिल्कुल गलत है। हम साधुओं के पूरे भारत में 13 अखाड़े होते हैं और 13 अखाड़ों की परंपराएं होती हैं। ठीक इसी तरह से ये जान रायटोरिया व संकट मोचन मंदिर है, ये अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत। आपकी देख रेख में कौन कौन से मंदिर आते हैं? यहाँ छतरपुर ज़िले में मेरी देख रेख में प्रधान मंदिर है जान रायटोरिया, इसकी दूसरी शाखा है संकट मोचन, मऊसानिया, महेवा, धमौरा, यानी अन्य और भी स्थान है, बंधी, सलैया, ईसानगर, अचट, गहरवार। ये सब मंदिर जो हैं इस निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत लगते हैं और निर्मोही अखाड़े के पंचों के द्वारा मुझे जान रायटोरिया का महंत बनाया गया। अच्छा महाराज जी, एक बात जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा है कि इसके पहले आप नहीं थे, उसके पहले कौन कौन सी, जब आप आए, जब कौन सी ज़मीन ऐसी वीरानी मिली आपको जहां निर्माण ना हुआ हो, विकास ना हुआ हो, आपने आने के बाद विकास किया हो, कौन सी जगह है वो? मैं सन 89 में यहाँ आया हूँ। 16/11/91 को मेरी यहाँ की महंताई हुई अखाड़े के द्वारा और उस समय से मैं बराबर निरंतर लड़ता चला जा रहा हूँ। महोबा रोड में ये रामानंद परमानंद आहूजा खान का कब्जा था, अन्य कई तमाम लोगों का कब्जा था। कानून से लड़ करके इसको
मुकदमे के द्वारा जीता गया। उसके बाद मंदिर के विकास के लिए यानी निर्माण के कार्य किए गए, आमदनी के स्रोत बनाए गए, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दावा करने वाले हैं ये उस समय कहाँ थे जब यहाँ आज के 35 साल पहले इसी मठ में 3 महंतों की हत्याएं हो गईं, 3 महंतों के मर्डर हो गए, तो ये परिवार कहाँ सो रहा था? ठीक है, अच्छी बात है, आज मंदिर का विकास हुआ है, सबको अच्छा लग रहा है, ग्रामवासी, नगरवासी, छतरपुर ज़िले के समस्त लोग। आपको क्या लगता है विकास होने के बाद नज़र आने लगी लोगों की? हाँ, संपत्ति के लिए, संपत्ति जहाँ होती है वहाँ लोगों की निगाहें जाती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि वो 1700 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं, जो वो बताने वाले वो वो एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। उन्होंने दावा कहाँ का किया? यहाँ का किया? उन्होंने ये कहा कि जान रायटोरिया पर 1700 एकड़ भूमि हमारे पुरखों द्वारा दान में दी गई है। तो हम कहते हैं वो एक ही एकड़ का प्रमाण ला करके दें और उस भूमि को बताएं कि किसके अतिक्रमण में है और कहाँ है। तो निर्मोही अखाड़े में अगर दम होगी, ताकत होगी, तो वो भगवान के नाम संपत्ति यदि है तो उसको भी हम मुक्त कराने का दावा रखते हैं। महाराज जी, इससे जुड़ा एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा है कि आपके संकट मोचन मंदिर में जो महंत थे उन पे दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, उनको अभी जेल भी भेजा गया है और सुनवाई न्यायालय में चल रही है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी कहीं ना कहीं धन को और राजनीति और ये तमाम चीज़ों को लेकर किया गया क्या? देखिए, वो मंदिर इसी मंदिर की शाखा है और मेरे देख रेख में है। मेरे द्वारा रामदास को वहाँ 1997 में कंठी चादर दे करके और महंत के रूप में स्थापित किया था और तब से वो दूसरे मजहब के लोगों से लड़ते भिड़ते रहे, उसको बचाने का प्रयास करते रहे। मंदिर में कोई आय का विशेष स्रोत नहीं था। 2-4 दुकानें यहाँ ये चौक बाज़ार में थीं, तो वो ऐसे बड़े बड़े लोगों पर हावी हैं कि कोई 100 रुपये का महीना देता है, कोई 50 रुपये का महीना देता है, कोई 200 रुपये का महीना देता है। किसी का दिमाग नहीं गया कि उनको खाली कराया जाए। लेकिन लगभग 4 वर्षों से कुछ 2-4 लोग हैं जिन्होंने वहाँ के लिए सहयोग किया है, जैसे राम सेवा समिति में राकेश तिवारी है, पप्पू अग्रवाल है, यहाँ तक वो मुन्ना तिवारी हैं। इन लोगों का अखाड़ा परिषद बड़ा आभारी है जो इन्होंने उधर ध्यान दिया और सहयोग किया। मंदिर यानी संकट मोचन पर उन्होंने सहयोग किया और आज 10-15 दुकानें वहाँ बन गई। मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हो गया। यहाँ तक कि एक 50 एकड़ का प्लाट करीब में ही पड़ा था जो बूंदाजू की बेहर के नाम से जाना जाता है, जिसमें अतलेश महाराज की निगाह विशेष लगी हुई है। वह ज़मीन 4000 रुपये में, 3000 रुपये में गांव के राधेपुर के चरने के लिए, गौ चराने के लिए लिए रहते थे। ये 4 लाइन निकली तो 4 लाइन्स में उसमें एक तालाब खुदवा दिया गया। तो हाँ, तो उसमें 2-3 लाख की उपज होने लगी। तो एक तो वो उपज दिखने लगी, दूसरी 10-5 दुकानें दिखने लगी और इन्हीं कारण से वहाँ मंदिर में विकास हो गया। 4 साल पहले वो भी मंदिर वीरान पड़ा था, तब किसी माई के लाल की यानी निगाह नहीं गई है कि ये मंदिर वीरान हो रहा है, ये हमारे सनातन धर्म का है, हमारे हिंदुओं का है, कोई आवे आगे, कोई संत महात्मा आवे, तब कोई आगे नहीं आया। लेकिन आज वहाँ विकास हुआ, दुकानें बन गई, मंदिर की भूमि जो है सिंचित हो गई, आय का स्रोत बन गया। जी, यहाँ पे आपको रोकेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब उनने दावा तो कर दिया कि हमारे दादाजी का है, पुराना है, पूर्वजों का है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के दस्तावेज आपके पास हैं, उनके पास कौन से दस्तावेज हैं जो वो दिखा दे या न्यायालय में जाएं, क्या कहेंगे आप? मैं उनका स्वागत करता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार का उनके पास प्रमाण है, प्रूफ है। वो कहते हैं कि करीब 150-200 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने लगाया था। मुझ स्वागत करता हूं, लेकिन प्रमाणित करें। एक कहावत है कि 100 बका और 1 लिखा। हमारे पास दस्तावेज जो मिला है उसके आधार पे जान रायटोरिया और संकट मोचन की भूमियों को गुंडों से मैंने मुक्त कराया है। मेरे पास इतिहास है। 1440 में श्री महंत हरदेव दास जी महाराज, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के चाचा गुरु थे, उन्होंने इस मंदिर में भगवान आजान भूत सरकार की स्थापना कराई थी। 1663 में संकट मोचन की स्थापना महंत आधारदास जी, जो अमरदास जी के शिष्य थे, अमरदास जी जान रायटोरिया के महंत थे, उनके द्वारा वहाँ की स्थापना हुई। और कुल मिला के रिकॉर्ड आपके पास पूरे हैं जो भी हैं? और आज का वर्तमान का रिकॉर्ड खसरा खतौनी प्रशासन में देख लिया जाए, जो मंदिरों की परंपरा जुड़ी है। और मैं
15वीं पीढ़ी पे यहाँ महंत बनाया गया हूँ। प्रथम महंत यहाँ हरदेवदास जी महाराज थे और मेरे पूर्व महंत मेरे काका गुरु यहाँ धर्मदास जी थे। बीच में कई महंत हुए हैं। हरदेवदास जी के बाद परमानंद जी, निर्भय दास जी, राम गुलेला दास जी, जगन्नाथ दास जी, जानकी दास जी, त्रिलोक दास जी, जिसको हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है ये हमारे बब्बा हैं, ये बब्बा के बब्बा हैं, ठीक इसी तरह हमारे साधुओं में ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे काका गुरु हैं, दादा गुरु हैं, बाबा गुरु हैं, परपाजा गुरु हैं। वो परंपरा में जो रिकॉर्ड निकलवाया है, वो रिकॉर्ड में मैं 15वीं पीढ़ी पे यहाँ का महंत हूँ। और ये रामानंदी निर्मोही अखाड़ा वैष्णव, रामानंदी वैष्णवों का अखाड़ा है, उनका स्थान है। तो इस तरीके से जानकारी मिली है कि जो जान रायटोरिया मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है ये काफ़ी बड़ी ज़मीन है और इसका रख रखाव महंत भगवान दास जी वर्तमान में कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी विकास किया है, ये हम खुद जानते हैं, शहर के लोग जानते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो गया है, विकास हो गया है। इसी पे लोगों की अब नज़र आ चुकी है। कुछ महंत जो आने लगे हैं सामने, दावा आपत्ति करने लगे हैं कि हमारे पूर्वजों का है, पुराना है। तो दावा तो ठीक है, लेकिन उसके दस्तावेज लाएं। जिस तरीके से महंत भगवान दास ने कहा है कि अगर वो दस्तावेज लाते हैं और न्यायालय में जाते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। अगर उनका है तो दान दे दिया गया है, तो फिर दान देने के बाद लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये किसी की पर्सनल ज़मीन नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगवान की है, मंदिर की ट्रस्ट की ज़मीन है। और इसका रख रखाव करने का जो वर्तमान में महंत होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, जो वो बखूबी निभा रहे हैं। उनके पास तमाम दस्तावेज हैं, पूरा रिकॉर्ड है जो आज वो मेंटेन किए हुए हैं। वरदान एक्सप्रेस ऐसे ही कई जानकारियाँ आपको लेकर आता रहेगा और साथ ही यह बताएगा कि शहर में किस तरीके की हलचल है, क्या जागरूकता देखी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की सनसनी फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य बल्कि यही है कि लोगों को सही जानकारी मिल सके और जिस तरीके की शहर में परेशानी हो रही है, संकट आ रहे हैं, उससे निराकरण कैसे हो सके, इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। अगर आपको हमारा चैनल वरदान एक्सप्रेस पसंद आता है तो यूट्यूब पर लाइक करें, बेल आइकन करें और फेसबुक पर भी लाइक करें। नमस्कार।